नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम जीओसी के अलावा एक अलग से टॉपिक लेके आए हैं जो हर क्लास के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, चाहे वो जूनियर सीनियर बीएससी कोई भी क्लास हो, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो। हर एक कंपटीशन एग्जाम के अंदर इससे संबंधित हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों के संकरण को फाइंड आउट करने में ही क्या है दिक्कत है। आज हम कंप्लीट रूप से संकरण से किसी कंपाउंड की स्ट्रक्चर क्या बनेगी उन चीजों पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। एक बार हम आज के वीडियो के लेक्चर के अंदर केवल हम ये देख रहे हैं कि किसी भी कंपाउंड के अंदर जो सेंटर एटम होता है उस कंपाउंड का, उस पर संकरण को कैसे ज्ञात किया जाएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। देखें, सबसे पहले हमारे पास एक फॉर्मूला है जो तैयार किया है हमने। n बराबर है v प्लस m प्लस माइनस चार्ज बटे 2। यहां जो फॉर्मूला है उस v का मतलब है वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या कह सकता हूं मैं संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके अंदर देखनी है? हमें जिस कंपाउंड के सेंटर एटम पे संकरण ज्ञात करना है उसके संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात देखनी है हमें। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं ये कह दूं नाइट्रोजन है मेरे पास, तो नाइट्रोजन के पूरे परिवार के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। इसका मतलब v का मान कितना रहेगा हमारा? 5। सेकंड जो लिखा है हमने लिखा है m का मतलब होता है मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट जो भी एटम जुड़े होंगे उस सेंटर एटम के साथ उनकी संख्या कितनी है। अगर मैं बोलूं तो एक संयोजी परमाणुओं की संख्या, और आपको क्या करना है, एक संयोजी परमाणुओं के अंदर हाइड्रोजन हो, फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो और ब्रोमीन हो और आयोडीन, ये टोटल 5 ही ध्यान रखने हैं। एक बात कि एक संयोजी परमाणुओं की संख्या अगर ये 5 जुड़े हुए हैं उस सेंटर एटम के साथ तो उनकी संख्या कितनी है उनको लिखना है। इसके अलावा कोई भी एटम जुड़ा हो आपको उसको काउंट नहीं करना है। दूसरी बात लिखिए, नेक्स्ट आगे तीसरी बात है प्लस माइनस चार्ज। प्लस माइनस चार्ज को कैसे काम में लेना है, जब ये एग्जांपल लेंगे तब इस चीज को बताएंगे। जैसे आपने फॉर्मूले को अप्लाई किया, अप्लाई करते ही अगर n की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो आपका संकरण कौन सा है? sp। अगर n की वैल्यू कितनी आ जाए 3 तो संकरण कौन सा है? sp2। और अगर n की वैल्यू कितनी आ जाए 4 तो संकरण कौन सा है? sp3। अगर n की वैल्यू कितनी आ जाए 5 तो संकरण कौन सा है? sp3d। और n का मान अगर 6 आ जाए तो sp3d2, और n का मान अगर 7 आ जाए तो संकरण कौन सा होगा? sp3d3। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसके बाद n की वैल्यू से आप आसानी से पता कर सकते हैं भी संकरण कौन सा है। और नेक्स्ट जो इधर मैंने हम चार्ट बनाया है जिसमें आपको ये वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये जो सामने लिखी है ये संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रत्येक परिवार प्रत्येक वर्ग की लिखी है, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखी है हमने। जैसे बोरोन फैमिली के प्रत्येक एटम के अंदर वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन के 4 होते हैं, नाइट्रोजन वाले में 5, ऑक्सीजन में 6, फ्लोरीन 7 और 8। अगर आपको ये क्रम से सीरीज याद है तो ये क्रम से ही आपको याद रह जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए हम एग्जांपल पर अप्लाई करके देखते हैं। ये चीज आप नोट डाउन कर लेना एक बार रजिस्टर के अंदर, फिर एग्जांपल अप्लाई कर रहे हैं। एग्जांपल नंबर देखो फर्स्ट पर अप्लाई करके देख रहे हैं। जैसे एग्जांपल लिया हमने NH3 का फर्स्ट एग्जांपल, और दूसरी बात हमने अभी कहा है कि संकरण जो होता है वो हमेशा सेंटर एटम पर निकाला जाता है। और दूसरी बात एक और बता दूं कि संकरण केवल कंपाउंड की ज्योमेट्री को बताने के लिए ही दिया गया था, ठीक है, जो पॉलिंग के द्वारा। अब देखें हमने एग्जांपल लिखा है NH3। NH3 में देखें सेंटर एटम कौन है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। प्लस में m का मान, एक संयोजी परमाणुओं की संख्या, एक से जो आपको बताया 5 याद रखने हैं। 5 में से देखें हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इन 5 में से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 3। कंपाउंड पर कोई भी चार्ज नहीं है तो चार्ज के संदर्भ में 0 लिखना है बटा 2। n की वैल्यू देखो कितनी आई, n का मान 5 और 3 8, 8 में 2 का भाग दिया कितना आया? 4। संकरण कौन सा? sp3। सेकंड एग्जांपल लेते हैं इसी तरह CH4 का। कार्बन के वैलेंस सेल में देखो इलेक्ट्रॉन, कार्बन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। और मोनोवैलेंट एक संयोजी परमाणु भी कितने जुड़े हुए हैं? 4। ऊपर कोई चार्ज नहीं है बटा 2। n की वैल्यू कितनी आई? 4। संकरण कौन सा हो गया? sp3। नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं हम, जिनोन F2। जिनोन देखें इनर्ट गैस के अंदर वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। तो n बराबर 8
प्लस में मोनोवैलेंट जुड़े हुए हैं 2, यानी मोनोवैलेंट हमारी सीरीज के अंदर है 8 और 2 10, चार्ज कुछ भी नहीं कंपाउंड के ऊपर, तो 0 भाग 2 दिया, n की वैल्यू कितनी आई 5, संकरण कौन सा हुआ sp3d। नेक्स्ट चौथा एग्जांपल है SO4-2 सल्फेट आयन लिया की बात। सल्फेट आयन में सेंटर एटम कौन सा है सल्फर। सल्फर देखो इस परिवार के अंदर आता है या इस वर्ग के अंदर आता है, तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 6। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात आई है इस यहां पर इस एग्जांपल में, जो सेंटर एटम के साथ आपने एटम जोड़ रखे हैं वो मोनोवैलेंट की श्रेणी में नहीं आता। मोनोवैलेंट में आपको कहा था 5 ही आपको याद रखने हैं। ऑक्सीजन है वो मोनो एटम नहीं है, 2 बॉन्ड बनाता है हमेशा, डबल बॉन्ड से जुड़ता है, तो यहां संख्या मोनोवैलेंट की कितनी 0। अब देखें ये जो कंपाउंड हमने लिया है ये एक चार्ज वाली स्पीसीज ली है या चार्ज वाला हमने एग्जांपल लिया है। चार्ज वाले में आपको क्या ध्यान रखना है, हमने लिखा +-4। अगर कंपाउंड पर चार्ज प्लस हो तो आप माइनस करके लिखें, अगर माइनस हो तो प्लस कितना जितना चार्ज दे रखा है। देखो इस पर चार्ज -2 था, हमने कितना किया +2 भाग कितने का दिया 2, टोटल कितना आया 8 का आधा 4 के लिए संकरण कौन सा होगा sp3। नेक्स्ट एग्जांपल 5 नंबर एग्जांपल की बात करें तो SiCl4 सिलिकॉन के वैलेंस शेल में देखो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन वाली फैमिली के अंदर आता है, कार्बन वाली फैमिली के प्रत्येक परिवार के सदस्य के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 4, प्लस में Cl कितने जुड़े हुए हैं 4, ऊपर कोई चार्ज नहीं, भाग 2 कितना आया 4, संकरण कौन सा sp3। छठा एग्जांपल है जिनोन OF4, कोई सेम फॉर्मूला लगाएंगे हम। जिनोन सेंटर एटम है, जिनोन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 8, प्लस में देखें यहां 2 प्रकार के एटम जुड़े हुए हैं, दोनों प्रकार में ऑक्सीजन की बात करें तो मोनोवैलेंट नहीं होता, केवल फ्लोरीन ही मोनोवैलेंट है, और आपको वैसे भी कहा था कि आपको 5 ही याद रखने हैं, तो यहां मोनोवैलेंट कितने 4, ऊपर चार्ज कुछ भी नहीं, भाग 2 का लगाया, 12 में 2 का भाग लगाया 6, संकरण हो गया sp3d2। ठीक है। नेक्स्ट 7 नंबर एग्जांपल IF7 आयोडीन फ्लोरीन परिवार में आता है। फ्लोरीन परिवार के वैलेंस शेल में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है 7, तो n बराबर 7 प्लस मोनोवैलेंट फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, संख्या में कितनी 7, प्लस में चार्ज कुछ भी नहीं, भाग 2 का लगाया, टोटल n बराबर 7, संकरण होगा sp3d3। नेक्स्ट 8 नंबर एग्जांपल ClF3 में सेंटर एटम कौन है क्लोरीन वही सेम फ्लोरीन वाले परिवार के अंदर आता है, तो n बराबर कितना हुआ 7, प्लस में 3, ऊपर कुछ भी चार्ज नहीं, भाग 2 का लगाया, n की वैल्यू कितनी आई 5, संकरण कौन सा हुआ sp3d। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 9 की बात कर रहे हैं PH3 फास्फोरस के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, फास्फोरस के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, प्लस में मोनोवैलेंट एटम कितने जुड़े हुए हैं 3, चार्ज ऊपर कुछ भी नहीं, भाग कितने का लगाया 2 का, n बराबर वैल्यू कितनी आई 4, संकरण कौन सा sp3। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 10 I3+, और ऐसा ही एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है I3-, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, दोनों ही आयोडीन के, बहुत सारे कंपटीटिव एग्जाम के अंदर ये चीजें पूछी गई है, आयोडीन के दोनों एग्जांपल पूछे गए। अब देखें इस कंडीशन में हमें सेंटर एटम का पता नहीं चल रहा है अभी कौन सा सेंटर एटम है, कितने जुड़े हुए हैं। आप जनरली क्या करें, आप कुछ इस टाइप से मान के चलिए कि एक आयोडीन सेंटर के अंदर होगा, एक ऐसे जुड़ा है और एक इस साइड ऐसे जुड़ा है, ऊपर पूरे कंपाउंड पर चार्ज हमने क्या दिखा दिया प्लस। तो देखें हमारा टारगेट है सेंटर एटम, सेंटर एटम कौन है आयोडीन, तीनों में से कोई सा भी सेंटर एटम बना लें एक को आयोडीन, तो आयोडीन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन 7, प्लस में मोनोवैलेंट की बात की तो ये तो सेंटर एटम में काउंट हो गया, इसका मतलब ये उस m की वैल्यू नहीं आएगी या मोनोवैलेंट की वैल्यू में काउंट नहीं होगा, केवल संख्या में कितने बचे केवल 1 और 2। ऊपर चार्ज की बात करें तो मैंने कहा चार्ज प्लस में है तो माइनस लेना है, कितना चार्ज है +1 चार्ज है तो -1 कर दे, भाग कितने का लगा दिया 2 का, देखो 7 और 2 9, 9 में से 1 गया 8, 8 में 2 का भाग दिया 4, 4 के लिए संकरण कौन सा निकला वही सेम sp3। सेम एग्जांपल यहां है लेकिन यहां चार्ज बदल दिया गया है एग्जांपल के अंदर, तो n की वैल्यू देखो वही सेम कंडीशन आपको यहां करनी है, आयोडीन आयोडीन और आयोडीन,
ऊपर चार्ज क्या दिखा रहे हैं हम, माइनस, वो सेंटर एटम वही सेम आयोडीन वाला फॉर्मेट चला ऊपर वाला ही। तो n बराबर 7 प्लस में 2, ऊपर चार्ज देखें, चार्ज अब की बार लिखा है हमने माइनस, माइनस क्या है तो क्या कर देंगे प्लस, संख्या कितने 1 बटा 2, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 में 2 का भाग दिया कितना आया 5, संकरण कौन सा हुआ sp3d। इसी तरह 12वां एग्जाम्पल यहां से लें, फ्लोरीन परिवार से लें, किसी भी परिवार से ले लें, जैसे जिनोन से एक और लें एग्जाम्पल, जिनोन F6 जो अब की बार बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछा गया था। जिनोन वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 8, प्लस में फ्लोरीन कितने जुड़े हुए हैं 6, प्लस में चार्ज कुछ भी नहीं, भाग कितने का लगाया 2 का, n बराबर 8 और 6 14, 14 में 2 का भाग दिया कितना आया 7, संकरण कौन सा हुआ sp3d3। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर है 13, SF4 वही सेम n बराबर सल्फर, सल्फर ऑक्सीजन वाले परिवार के अंदर आता है और ऑक्सीजन वाले परिवार के प्रत्येक सदस्य के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन 6, मोनोवैलेंट कितने जुड़े हुए हैं 4, चार्ज ऊपर कुछ भी नहीं, भाग 2 का लगाया, n की वैल्यू कितनी आई 10, 10 में 2 का भाग दिया 5, 5 के अंदर संकरण कौन सा होगा sp3d। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 14, PCl5, PCl5 में n बराबर फास्फोरस, फास्फोरस है नाइट्रोजन वाले परिवार के अंदर, नाइट्रोजन वाले परिवार के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको ये एक टेबल पता होना चाहिए, टेबल के प्रत्येक टेबल के वैलेंस जो एटम लिखे हैं उनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए, और दूसरा आपको फॉर्मूला, बस 2 चीजों से आप किसी भी कंपाउंड के अंदर संकरण है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब फास्फोरस, फास्फोरस के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 5, Cl कितने जुड़े हुए हैं 5, Cl उन जो हमने 5 एटम लिखे थे उन्हीं के ग्रुप में आता है या क्या तो मोनोवैलेंट के अंदर आता है, तो 5 + 5 0/2, 5 संकरण कौन सा sp3d। नेक्स्ट एग्जांपल फास्फोरस का एक और लेते हैं, PCl3, PCl3 के वैलेंस शेल में वही सेम फास्फोरस के वैलेंस शेल में सेंटर एटम ये है, सेंटर एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 5, Cl कितने जुड़े 3, चार्ज कुछ भी नहीं, भाग 2 का लगाया, टोटल कितना आया 4, संकरण कौन सा हुआ sp3। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 16, PCl4 प्लस, फास्फोरस के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने वही सेम 5, प्लस में Cl कितने जुड़े हैं संख्या में 4, प्लस में 4 + 1 लिखा हुआ है तो हमें क्या लिखना है यहां पर -1/2, 5 4 9, 9 में से 1 गया 8, 8 में भाग दिया 2 का 4, संकरण कौन सा sp3। नेक्स्ट एग्जांपल 17 नंबर, PCl6-, PCl6- में बात करें तो फास्फोरस के वैलेंस शेल में वही कितने इलेक्ट्रॉन वही सेम नाइट्रोजन वाले परिवार के अंदर है 5 + 6, ऊपर चार्ज माइनस दे रखा है तो +1 करना है, 6 और 6 12, 12 में 2 का भाग दिया कितना आया 6, 6 में संकरण कौन सा होता है sp3d2। ठीक है। अच्छा, एक बात और इंपॉर्टेंट आपको बता दें कि PCl जो 5 होता है वो PCl5 के रूप में नहीं रहता, PCl5 है वो मिलता है आपको PCl4+ और PCl6- के रूप में। ठीक है, यानी ये स्वतः आयनन हो जाता है इसका PCl5 का, तो ये PCl4 और PCl6 में मिलता है। इसमें संकरण हमने, इसमें संकरण और इसमें संकरण, तीनों के अंदर हमने संकरण है वो फाइंड आउट कर लिया है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर है 18, BH3। BH3 में अगर बोरोन की बात करें तो बोरोन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 3, प्लस में हाइड्रोजन कितने जोड़े हैं 3, ऊपर चार्ज कुछ भी नहीं 0, भाग 2 का लगाया, आ गया है 3, 3 के लिए संकरण कौन सा होगा sp2। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 19, एग्जांपल है BeCl2। बेरिलियम देखो, इस जो हमने लिखा है इधर p ब्लॉक के अंदर बेरिलियम नहीं होता, बेरिलियम है वो s ब्लॉक है, और s ब्लॉक में बेरिलियम जो परिवार है बेरिलियम वाला, उस बेरिलियम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन है वो बेरिलियम के वैलेंस शेल में होते हैं 2 ही हमने Cl जोड़े हैं, भाग 2 का लगाया, आंसर 2 आया, तो संकरण कौन सा sp। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 20, एग्जाम्पल नंबर 20 की बात करें तो जिनोन F4। 21 नंबर एग्जाम्पल की बात करें तो जिनोन
F2 वही सेम जिनोन के वैलेंस सेल में कितने 8 प्लस 4 प्लस 0/2 टोटल आया 12, 12 में 2 का भाग दिया 6, संकरण कौन सा sp3d। यहां आ जाए जिनोन के वैलेंस सेल में कितने 8 प्लस में फ्लोरीन कितने जोड़ रखे हैं हमने 2 जोड़ रखे हैं, भाग चार्ज सॉरी कुछ भी नहीं है, भाग 2 का लगाया कितना आया 5, 5 में संकरण कौन सा sp3d। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 21 जिनोन O2F2 वही सेम ऊपर वाला फॉर्मेट जिनोन वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। अब देखो फ्लोरीन और ऑक्सीजन 2 एटम हैं, दोनों में केवल फ्लोरीन ही मोनोवैलेंट की श्रेणी में आता है, ऑक्सीजन को काउंट नहीं करना है हमें। फ्लोरीन कितने जोड़ रखे हैं 2 ऊपर 4 कुछ भी नहीं, भाग 2 का लगाया वही सेम 8 और 10 2 का भाग दिया 5, 5 में संकरण कौन सा sp3d। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 22 में H2O सेंटर एटम कौन है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन देखो परिवार के अंदर 6, मोनोवैलेंट कितने जुड़े हुए हैं 2 प्लस 4 कुछ भी नहीं, भाग 2 का लगाया n की वैल्यू कितनी आई 4, संकरण कौन सा sp3। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 23 ClO3-, Cl के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, फ्लोरीन परिवार के अंदर आता है Cl वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन, तो 7 प्लस ऑक्सीजन जो है वो मोनोवैलेंट की श्रेणी में नहीं आता, मोनोवैलेंट एटम की श्रेणी में नहीं आता, तो इसको काउंट नहीं करेंगे, केवल डायरेक्ट 4 देखेंगे, 4 माइनस है तो प्लस लेना है, और प्लस कितना 1 यानी -1 था तो +1 करना है हमें, भाग 2 का लगाया कितना आया 4, 4 में संकरण कौन सा sp3। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 24 NO2 एग्जांपल देखें, इसको स्पेशल स्टार से लिख रहे हैं। NO2 एग्जांपल में नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है 5, प्लस में मोनोवैलेंट की अगर बात करें तो मोनोवैलेंट है वो ऑक्सीजन मोनोवैलेंट की श्रेणी में नहीं आता, नहीं इस पर चार्ज है तो यहां भी 0 प्लस में यहां भी 0 और भाग कितने का लगाया 2, आगे कितना आया 2.5। अब देखें 2.5 में कौन सा संकरण होगा, फिर 2.5 आ गया, जबकि हमारे सभी जितने भी एग्जांपल लिए थे इसके अलावा अगर और भी कोई आप एग्जांपल देखेंगे तो प्रत्येक के अंदर आपकी जो वैल्यू आएगी ये 5, 4 तो राउंड फिगर में आएगी। यहां देखो 2.5 आया, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है आपको जस्ट आगे वाला डिजिट लेना है, जैसे इसको 2.5 को कितना मानना है 3, 3.5 को कितना मानना है 4, 4.5 को, हालांकि ऐसी कंडीशन नहीं आएगी आपको इस एग्जांपल को छोड़कर। n का मान कितना आया 3, तो संकरण कौन सा हुआ sp2। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 25 नंबर एग्जांपल है IF5, आयोडीन के वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 7, प्लस में फ्लोरीन कितने जोड़ रखे हैं 5, 4 कुछ भी नहीं, भाग 2 का लगाया 12 में 6 का भाग दिया 6, संकरण कौन सा sp3d2। नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल 26 नंबर आयोडीन का आ गया, उसके बाद लास्ट एग्जांपल एक फास्फोरस का और लेते हैं आयनिक रूप में PO4-3। फास्फोरस के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वही नेम नाइट्रोजन वाले परिवार में देखें आप वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन 5। अब ऑक्सीजन मोनोवैलेंट की श्रेणी में आता नहीं इसलिए काउंट नहीं करना है। 4 देखो अब की मान -3 है तो -3 का कितना करना है +3, भाग कितने का लगाएं 2 का, 5 और 3 8, 8 में भाग दिया 4, 4 में संकरण कौन सा आया sp3। तो आप इस टेबल के माध्यम से केवल और उस फॉर्मूले के माध्यम से इतना जरूर निकाल सकते हैं कि किसी कंपाउंड के अंदर कौन सा संकरण होगा, और संकरण आपको बार बार बता दिया कि सेंटर एटम के अंदर ही संकरण निकाला जाएगा। नेक्स्ट आगे वाले वीडियो में हम जो संकरण है उस संकरण की ज्यामिति क्या होगी, sp संकरण है, sp2 है, sp3 जो भी हमने यहां लिखे थे एक टेबल के रूप में, उनके अंदर प्रत्येक की ज्यामिति देखेंगे कि किस किस की ज्यामिति क्या होती है, और किसी भी सेंटर एटम के ऊपर लोन पेयर बचने से ज्यामिति कैसे प्रभावित होती है, इन सभी बातों को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और ये वीडियो जूनियर, सीनियर और बीएससी के प्रत्येक बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ज्यादा से ज्यादा कवर करके आप एग्जाम के अंदर जाएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।